हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके मैसेजेस आप इस कलेक्टिव रीडिंग से सुनना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं, किस एनर्जी में हैं, क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और ओवरऑल एनर्जी है वर्दीनेस। ठीक है, तो गाइज ले लिए हैं मैंने कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एंड ओवरऑल एनर्जी से ये तो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देना चाहते, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओवरऑल एनर्जी है वर्दीनेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको खुद की वर्थ, आपकी वर्थ, इस रिश्ते की वर्थ कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। इनको पहले आपकी कमी इतनी नहीं खलती थी, लेकिन जब से ये आपसे दूर हुए हैं, सेपरेशन में हैं, तब से इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है और इन्हें आपकी कमी खलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, इसीलिए इनको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिल से अपनी जो भी जज्बात हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैसेजेस की बात करें तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है आपके लिए कि इस धरती पर आप दोनों अगर मिले हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ डिवाइन प्लान होगा। अगर आपकी मुलाकात इनसे और इनकी मुलाकात आपसे हुई है और एक दिल से दिल का कनेक्शन बना है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा इस लाइफ में। तो इनको पूरा बिलीव है ईश्वर पर, ईश्वरीय ताकतों पर, कि अगर उन्होंने आपको मिलवाया है तो इस रिश्ते की बागडोर उनके हाथ में है और इनको उसकी टेंशन नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये आपको ये भी कहेंगे कि तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा या रहूँगी, डिपेंड कि आपके पर्सन मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है, कुछ लोगों के पार्टनर कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कि करियर से रिलेटेड है। जैसे अगर इन्होंने कोई एम रखा था कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्लियर करना है, या मुझे ये कंपटीशन क्लियर करना है, मुझे सीए क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं इनका जो भी टारगेट था उसको इन्होंने अचीव कर लिया है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड विद जॉब, रिलेटेड विद बिजनेस, ये आपको देना चाह रहे हैं, जो भी इनका टारगेट था। इसके अलावा इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ग्रो किया है, स्पेशली आपके इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ये भी आपके पर्सन श्रेय आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है कि जब भी अकेले होती हैं या होते हैं, इनको आपकी याद सबसे पहले आती है। इवन सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आप इनके साथ होते हो तभी भी, और जब आप इनके साथ नहीं होते हो तभी भी। इनको ऐसा लगता है कि ये जैसे ही अकेले होते हैं, अगर इन्होंने कोई म्यूज़िक लगा लिया, कोई पोयम लगा ली, कोई शायरी लगा ली,
कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखते हो और ये हर चीज़ को आपसे ही कनेक्ट करके देखते हैं और इनको बहुत पीस मिलता है आपको याद करके। इसके अलावा अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई कहा सुनी हुई थी, अगर उन्होंने कोई अब्यूसिव वर्ड्स कह दिए थे आपको या आपके परिवार को, या फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी थी, तो ये माफ़ी मांग सकते हैं। देखिए, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के ठीक पहले फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। अगर आपसे कोई गलती हुई थी तो ये आपको माफ़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अगर इनसे कोई गलती हुई थी तो इनको माफ़ी मांगने में कोई एतराज़ नज़र नहीं आ रहा, तो ये माफ़ी मांगने के लिए भी तत्पर हैं, रेडी हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि इनके लिए इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। तो अगर आपने इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया है, इनको ब्लेम किया है या इनकी फैमिली को ब्लेम किया है या इनको कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण ही इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था या आपकी तरफ लगाव नहीं था या आपको छोड़ना इनके लिए बड़ा आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की खातिर आपसे दूरियां बनाई थी। ये चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरे लिए देखो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इस किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ मैं नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी। तो वापस आकर ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि देखो ये इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं बिना कुछ बोले चला गया या चली गई। सो ये मैसेजेस अभी इस वक्त इनकी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। कल की राशि वाली रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि मैम राशि वाली रीडिंग भी इस चैनल पे ज़्यादा डाला करिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि अल्टरनेट डे आपको ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मिल जाए। कोशिश करूँगी कि टाइम स्टैम्प भी लगा दूँ, क्योंकि टाइम स्टैम्प मैं नहीं लगा पाती हूँ, थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है, बट कोशिश करूँगी कि अगर मैं अपलोड कर रही हूँ तो टाइम स्टैम्प ज़रूर लगाऊँ। ओके, लेट्स चेक ओरेकल कार्ड्स। मैसेजेस क्या हैं, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं अभी इस वक्त कलेक्टिवली। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। देखिए, ये माफ़ी मांगना चाह रहे थे यहाँ से, और यहाँ से भी देखिए सेम एनर्जी आई है। मतलब दिस मैसेज इज़ 100% कन्फर्म्ड। ये डेफिनेटली इन्होंने जो रायता फैला रखा है रिलेशनशिप में, उसके लिए अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे। और अगर कर रहे हो माफ़, तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब इतनी बड़ी गलती की सज़ा कैसे माफ़ की जा सकती है। इनको विश्वास ही नहीं होगा कि मतलब जितना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया है उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है। मे बी इन्होंने पब्लिकली आपकी इंसल्ट कर दी हो, या मे बी कुछ ऐसा कर दिया हो जो कि माफ़ी के योग्य नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम और हर। और बताएं, वाई इज़ इट दैट यू लव मी। कैसे आप इनसे इतना प्यार करते हो, कैसे पॉसिबल है। इनको अपने आप पे ही शक हो रहा है कि मतलब मैं इस लायक हूँ कि कोई मुझसे इतना प्यार करे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हो, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इतनी गलतियाँ करने के बावजूद आप इनसे प्रेम करते हो और इनको माफ़ करने की शक्ति है आपके अंदर, मीन्स यू आर अ प्योर सोल। इनको खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट हैंडल योर लव। इनको ये तो रियलाइज़ हो गया है कि आप इनसे बेहद मोहब्बत करते हो। ये चीज़ तो 100% श्योर है। आज के मैसेजेस जिस तरीके के आ रहे हैं उससे ये बात तो क्लियर है कि इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इनसे इतना प्यार कर सकता है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक है आई डोंट अंडरस्टैंड। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनको विश्वास ही नहीं है खुद पर। तो डेफिनेटली आप बहुत प्यार करते होगे तभी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन माफ़ी बहुत सारे लोगों के पर्सन मांगना चाह रहे हैं। ईगो के कारण हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन दूर गए हों, वापस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा और आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ चुकी है भली भांति। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है ये कितने टाइम पीरियड तक रहेगी। ये है 6 या 9, ये है 6।
6 नंबर है, क्योंकि 9 और 10 यहाँ है तो इट्स अ 6, क्योंकि ये ऐसे है ना तो कई बार 9 9 लगता है, बट दिस इज़ 6 बिकॉज ये 5 6 है। सो 6 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद 6 आवर्स टू 24 आवर्स, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। 60 आवर्स का मतलब हो गया नियर प्रॉक्स 3 दिन, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के अंदर की ये एनर्जी होगी आपके पर्सन की। इस टाइम पीरियड में इस टाइप के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आपको रिसीव हो सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।